प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। चलिए आज हम बाइबल के नए नियम से मत्ती 5:13 में जहां यीशु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, इस वचन को भाई पॉल द्वारा समझेंगे। चलिए भाई पॉल द्वारा समझेंगे। चलिए भाई पॉल द्वारा समझते हैं। यीशु द्वारा कहा गया वाक्य तुम धरती के नमक हो बाइबल के सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे समझने के लिए हमें इसे उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भ में देखना होगा। यीशु ने यह बात अपने प्रसिद्ध पर्वत उपदेश सर्मन ऑन द माउंट के दौरान कही थी, जो मत्ती अध्याय 5:7 में वर्णित है। इस वाक्यांश का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है और यह ईसाई जीवन जीने के उद्देश्य और महत्व को प्रकट करता है। नमक का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। प्राचीन समय में नमक केवल एक साधारण मसाला नहीं था, बल्कि यह बहुत मूल्यवान था। इसे कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। सुरक्षा और संरक्षण। तब फ्रिज नहीं थे, इसलिए भोजन को सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता था। मांस और अन्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक अनिवार्य था। स्वाद और जीवन शक्ति। नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और उसे खाने योग्य बनाता है। यह एक प्रकार की जीवन शक्ति का प्रतीक भी है। संविदात्मक महत्व। यहूदी धर्म में नमक का उपयोग परमेश्वर के साथ बनाए गए वाचों में किया जाता था। इसे विश्वास और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता था। शुद्धता और पवित्रता। नमक को शुद्धता का प्रतीक माना गया और इसे मंदिर में बलिदानों के साथ भी उपयोग किया जाता था। तुम धरती के नमक हो का आध्यात्मिक अर्थ। यीशु ने अपने अनुयायियों को धरती का नमक कहकर उन्हें यह याद दिलाया कि वे संसार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ कई स्तरों पर समझा जा सकता है। 2.1 संसार को सड़न और बुराई से बचाने का कार्य। जैसे नमक भोजन को सड़ने से बचाता है, वैसे ही यीशु के अनुयायी संसार में नैतिक और आध्यात्मिक सड़न को रोकने के लिए बुलाए गए हैं। ये एक जिम्मेदारी है कि वे अपनी ईमानदारी, न्याय और करुणा के माध्यम से समाज में अच्छाई को बनाए रखें। 2 संसार को स्वाद देना। नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। इसी प्रकार ईसाई जीवन का उद्देश्य संसार में प्रेम, आनंद और शांति फैलाना है। यीशु ने अपने अनुयायियों को यह भूमिका दी कि वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालें और परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी को फैलाएं। गवाह बनना। तुम धरती के नमक हो का अर्थ यह भी है कि यीशु के अनुयायी संसार में परमेश्वर के गवाह हैं। उनके कार्य, वचन और आचरण से दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनका जीवन ऐसा होना चाहिए कि वह दूसरों को सत्य, धार्मिकता और पवित्रता की ओर आकर्षित करे। नमक पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। यीशु ने अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया कि उन्हें अपने जीवन में नैतिकता और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। संसार की बुराइयों और प्रलोभनों से बचते हुए उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। यदि नमक फीका हो जाए तो क्या होगा? यीशु ने इस वाक्य को आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वह किस काम का रहेगा? इसका मतलब है कि यदि अनुयायी अपनी पहचान और भूमिका को भूल जाते हैं तो वे अपनी उपयोगिता खो देंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से फीका नमक। जब एक व्यक्ति अपने विश्वास, नैतिकता और परमेश्वर के प्रति समर्पण को छोड़ देता है तो उसका जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। समाज में प्रभाव। जब ईसाई समाज में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो समाज नैतिकता और प्रेम से खाली हो जाता है। यह संदेश आज के समय में कैसे लागू होता है? तुम धरती के नमक हो का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यीशु के समय था। यह हमें अपने जीवन में निम्नलिखित बातों को लागू करने की प्रेरणा देता है। नैतिकता और न्याय। हमें समाज में नैतिकता, सत्य और न्याय की स्थापना करनी चाहिए। प्रेरणादायक जीवन जीना। हमारे जीवन से दूसरों को प्रेम, सेवा और करुणा का संदेश मिलना चाहिए। संस्कार और परंपरा को जीवित रखना। हमें अपने परिवार और समाज में अच्छे संस्कार और परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिकता को बनाए रखना। अपनी आत्मा को शुद्ध और परमेश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए। व्यावहारिक उदाहरण। यीशु का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकता है। परिवार में परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाकर। समाज में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करके। कार्यस्थल पर ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करके।
धार्मिक जीवन में प्रार्थना, ध्यान और सेवा के माध्यम से परमेश्वर के प्रति समर्पण दिखाकर। 6. निष्कर्ष, तुम धरती के नमक हो केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें हमारी जिम्मेदारी और उद्देश्य की याद दिलाता है। जैसे नमक छोटा लेकिन अनिवार्य है, वैसे ही हम भले ही संसार में छोटे लगें, लेकिन हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अच्छाई, प्रेम और शांति फैलाकर संसार को बेहतर स्थान बनाएं। आशा करते हैं आपको कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले। आमीन।